नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का देवी सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज के गरुड़ पुराण के प्रसंग में हम गरुड़ पुराण श्रवण के फल के बारे में जानेंगे। भगवान बोलते हैं कि हे ताक्षर, इस तरह मैंने अर्धदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरण शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान कराने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का ये अर्धदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जलसुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की और नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि भी दुर्गतित होते हैं। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चंडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता है और सुनाता है, वह दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने पर उसके बाद गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वर्षोत्सव नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वो कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करने, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ, ये चतुष्टयों को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्यों पूर्वोक्त शया दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि देकर आदरपूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभूत, अन्न, स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्राद्ध भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं है।